रोमन की शादी होने वाली है और उसकी खुशी में उसका भाई अल्बर्ट और उनके 3 दोस्त एक घने और सुनसान जंगल में हाइकिंग के लिए निकलते हैं। दिन भर उन्होंने जंगल की खूबसूरती देखी, हंसी मजाक किया और रोमन की नई जिंदगी का जश्न मनाया। लेकिन जैसे ही शाम ढली और वे अपनी गाड़ी की तरफ वापस लौटने लगे, माहौल अचानक भयानक हो गया। सन्नाटे में एक गोली चलती है। सब डर कर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि वहां के किसी शिकारी ने गलती से गोली चला दी है। लेकिन तभी दूसरी गोली चलती है और सीधा उनकी गाड़ी के टायर और शीशे को चकनाचूर कर देती है। उन्हें समझ आता है कि कोई उन्हें जानबूझकर निशाना बना रहा है। पास में कोई घर नहीं, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ मौत का डर। वे पांचों दोस्त अपनी जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागते हैं। भागते भागते रास्ते में उन्हें एक अनजान औरत मिलती है। सबको लगता है शायद ये उनकी मदद करेगी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो औरत अपनी बंदूक उठाती है और बिना एक पल सोचे स्टीफन के सिर में गोली मार देती है। स्टीफन वही ढेर हो जाता है। बाकी दोस्त डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से दोबारा भागते हैं। अब ये साफ हो चुका था कि वही औरत उनका शिकार कर रही है। डर के मारे सब एक छोटे से स्टोर में छुपने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो औरत वहां भी पहुंच जाती है और विंसेंट को गोली मार देती है। विंसेंट की भी वही मौत हो जाती है। रोमन और अल्बर्ट एक घर में पनाह लेते हैं, जहां उन्हें एक पुरानी वीडियो मिलती है। वहां एक गहरा राज खुलता है। उस औरत की बेटी इसी जंगल में एक हादसे में मारी गई थी, जब कुछ शिकारियों ने गलती से उसे गोली मार दी थी। उस दिन से वो औरत अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है और हर उस मर्द का शिकार करती है जो उस जंगल में कदम रखता है। उसके लिए ये बदला नहीं, बल्कि उसके दर्द का एक अंत है। आखिर में सिर्फ रोमन बचता है। वो समझ जाता है कि भागने से मौत निश्चित है। वो पलटकर वार करने का फैसला करता है। एक ऊंची पहाड़ी के किनारे पर रोमन और उस औरत का आमना सामना होता है। जिंदगी और मौत की उस भयानक लड़ाई में रोमन उस औरत को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है। रोमन जिंदा तो बच जाता है, पर उसके सारे दोस्त खत्म हो चुके होते हैं। उसकी आंखों के सामने उसकी शादी की खुशी मातम में बदल चुकी थी और उसके दिमाग पर मौत का वो खौफ हमेशा के लिए छप जाता है।